तो राधे राधे मित्रों, तो आज हम आपको एक भक्ति की कथा से जोड़ने जा रहे हैं। यह कथा है एकलव्य की गुरु भक्ति। यह कथा महाभारत से रिलेटेड है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और जो भी इस कथा को सुनेगा भगवान की असीम कृपा उस पर बनी रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस कथा को। आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनुर्विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों ने अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनुर्विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणीय थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। वे एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तब अस्कमार्त हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ से मुंह तक ले जाया जाता है। इस घटना से उन्हें यह समझ आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का प्रयास करने लगे। गुरु द्रोण ने उन्हें इस प्रकार से अभ्यास करते हुए देखा और वह प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ ही गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से स्वीकार कर दिया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। उसने उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वह सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला कर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की भी चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनुर्विद्या के उस कौशल को देखा तो वह द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुर्धर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुँचे। हे वत्स, क्या ये बाण तुम्ही ने चलाए हैं? एकलव्य ने स्वीकार करने पर उन्हें पुनः प्रश्न किया। तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले कौन हैं? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही अपना गुरु स्वीकार करके धनुर्विद्या सीखी। इतना कह के उसने द्रोणाचार्य की उस मूर्ति के समक्ष ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया। वह अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। तो आज की कथा यहीं पे ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना अगली कथा आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।